नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखड़े बोलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सच्चाई डोलती है। कल यानी 15 तारीख को, 15 नवंबर को ग्वालियर में नथुराम गोडसे के लिए शहीद दिन, बलिदान दिन मनाया गया। उसकी पूजा अर्चना हुई, आरती गाई गई, जिंदाबाद के नारे लगे। आजादी को 75 साल पूरे हो गए हैं। हम आजादी का एक बहुत बड़ा पर्व मना रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री महात्मा गांधी के आदर्शों को सामने रखने की बात हर दूसरे दिन कहते हैं। वो भी गुजरात से आते हैं, महात्मा गांधी भी गुजरात के ही सुपुत्र थे। 1948 में, 30 जनवरी 1948 में नथुराम गोडसे नामक एक पागल ने, कहो या आतंकी कहो, महात्मा गांधी पे गोलियां बरसा के उनकी हत्या की। 8 नवंबर 1949 में, एक करीब करीब 10-11 महीने बाद कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा दी और 15 नवंबर 1949 को, एक महीने बाद, इन्हें 8 दिन, 10 दिन, 8 दिन बाद ही कह सकते हैं, वो फांसी उन्हें दी गई। महात्मा गांधी की हत्या में कुल करीब करीब 9 लोग नाम दर्ज हुए थे। नथुराम गोडसे महाराष्ट्र के पुणे से थे। नारायण आप्टे, ये भी महाराष्ट्र के पुणे से थे। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर कहा जाता है, वो मुंबई से थे। शंकर किश्तैया, ये भी पूना से थे। दत्तात्रेय परचुरे, ये ग्वालियर से थे। विष्णु करकरे, ये अहमदाबाद से थे। मदन लाल पाहवा, ये पाकिस्तान से आए हुए पंजाबी रिफ्यूजी थे, लेकिन अहमदनगर के कैंप में, रिफ्यूजी कैंप में थे। और गोपाल गोडसे पूना से। वैसे देखा जाए तो किरकिरे को, या सॉरी, दत्तात्रेय परचुरी को छोड़ बाकी सभी लोग महाराष्ट्र के थे, और वो भी पूना, मुंबई और नगर से, अहमदनगर से। एक दिगंबर बड़गे थे, जो बाद में सरकारी गवाह बने, जिन्हें उस समय किंग्स एविडेंस कहा जाता था। वो एक 90 मुजरिम थे। इन लोगों में से नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा हुई, बाकियों को आजीवन कारावास। उसके बाद जब ये हाईकोर्ट में मामला गया, तो ग्वालियर के दत्तात्रेय परचुरे को और पुणे के शंकर किस्तैया को बरी किया गया, और बाकी लोगों को आजीवन कारावास रहा, जिसमें गोपाल गोडसे भी थे, उनके बड़े भाई, सॉरी, छोटे भाई। आज जब ग्वालियर में 15 तारीख को हिंदू महासभा के कार्यालय में दर्जनों कार्यकर्ता, हिंदू महासभा के पदाधिकारी इकट्ठा हुए, नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे की आरती उतारी गई, पूजा अर्चना की गई। उसके बाद नारायण आप्टे और नथुराम गोडसे के जिंदाबाद के नारे लगे। उनकी प्रवक्ता अर्चना चौहान कहती है कि गोडसे और आप्टे ये क्रांतिकारी थे, आज हम उनका बलिदान दिवस मनाते हैं। उन्होंने कहा कि हम प्रयत्नरत है कि ग्वालियर के एक चौराहे पे उनकी मूर्ति लगा दी जाए। पिछले साल ऐसे ही
नथुराम गोडसे की मूर्ति स्थापित हुई थी हिंदू महासभा के कार्यालय में ग्वालियर में, और जब बहुत बवाल हुआ तो फिर प्रशासन ने आनंद फानंद में वो मूर्ति अपने कब्जे में ली। लेकिन आजादी के 75 साल में अमृत महोत्सव जब हम मना रहे हैं, क्या ये दुर्भाग्य नहीं देश का कि जिसे हम देश के राष्ट्रपिता कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं, अहिंसा के पुजारी कहते हैं, पूरा विश्व उन्हें मानता है, शायद ही विश्व का कोई देश हो जो महात्मा गांधी के नाम पे या रोड नहीं हो या उनका वहां स्टैचू मूर्ति नहीं लगी। पूरा विश्व जिसके सामने नतमस्तक होता है, ऐसे महात्मा गांधी के हत्यारों को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महिमा मंडित किया जाता है और सरकार मौन है। क्यों मध्य प्रदेश सरकार कोई एक्शन लेने के लिए कतरा रही है? क्या हिंदू महासभा के ये तथाकथित पदाधिकारी और कार्यकर्ता संघ से जुड़े हुए तो नहीं है? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, एक प्रश्न है। यदि ये संघ से भी जुड़े नहीं है या भाजपाई भी नहीं है, तो फिर शिवराज सिंह सरकार को कौन रोकता है जो इनके ऊपर एक्शन नहीं होती? हर साल 15 नवंबर को ये बातें दोहराई जाती हैं, कभी मूर्ति लगाई जाती है, कभी आरती अर्चना की जाती है, जिंदाबाद के नारे लगते हैं, और वो मात्र हत्यारा ही नहीं, इस देश के कानून ने उन्हें हत्यारा बोल के फांसी की सजा दी है। जब गोडसे ये नाम पार्लियामेंट में बैन था और बाद में उसे एक गोडसे दूसरे सांसद आ गए, उनके ऑब्जेक्शन लेने पर कि सारे गोडसे नथुराम नहीं होते, संसद ने उसको अनपार्लियामेंट्री शब्द से हटा दिया। उसके बाद उसी पार्लियामेंट में नथुराम गोडसे को महिमा मंडित करके पार्टी की किरकिरी करने वाली वो सांसद भोपाल से ही आती है, इसे भी मैं रेखांकित करना चाहूंगा। जब ये बात सामने आई और जब पूरे देश ने उसको धिक्कारा, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ इतना कह के रह गए कि ये मेरे दिल पे गहरी चोट है और ये मैं मरते दम तक इसे याद रखूंगा। लेकिन ना उस सांसद पे कुछ कार्यवाही हुई और संसद भी मौन रही। यही कारण है कि हमारे यहां फिर बिल्किस बानो की 4 साल की बच्ची को जमीन पे पटक पटक के मारने वाले और गर्भवती बिल्किस का बलात्कार करने वाले, उसके परिवार की कई लोगों की उसके सामने हत्या करने वाले लोग अच्छे चाल चलन के नाम से जेल से छूटते हैं तो उनका बहुत बड़ा स्वागत किया जाता है, क्योंकि कहीं भी किसी को कानून का डर नहीं है। और यदि ये कानून का डर ही नहीं है और संविधान का मजाक ही उड़ाना है, तो फिर संविधान के आगे नतमस्तक होना भी कि वो नाटक भी क्यों करना? प्रधानमंत्री विदेश में है, G20 की सदारत हमें मिली है, अब वो अध्यक्ष कहलाएंगे। G20 ये बहुत बड़ा पावरफुल ग्रुप है विश्व के बड़े देशों का, और उन तमाम देशों में महात्मा गांधी को उतनी ही इज्जत दी जाती है जितनी इज्जत इस देश में दी जाती है। लेकिन इस देश में आज भी कुछ विघटनकारी लोग हैं जो अपने मर्जी से संविधान को ताक में रख के, कानून को ताक में रख के ऐसी जयंतियां मनाते हैं, ऐसी घोषणाएं देते हैं और सरकार मौन है। इसीलिए महात्मा गांधी के प्रति जो प्रेम दर्शाता है वर्तमान केंद्र सरकार या मध्य प्रदेश की राज्य सरकार, इसमें सच्चाई नहीं दिखती। वो सच्चाई मुझे कहीं डोलते हुए नजर आती है, इसीलिए मुझे आज इस पे बोलना पड़ रहा है। फिर आऊंगा कल किसी विषय के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।